पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बिलाल था। बिलाल गरीब घराने से था, मगर इसके अंदर एक खूबी थी। वो दूसरों की मदद करने में कभी हिचकिचाता नहीं था। उसकी अम्मी उसे हमेशा कहती थीं, बेटा, नेकी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह के यहाँ जाया नहीं जाती। एक दिन बिलाल मदरसे से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक अंधा बूढ़ा आदमी छड़ी टटोलते हुए दिखाई दिया। वो रास्ता भूल चुका था और गांव की तरफ जाना चाहता था। बिलाल ने फौरन अपना बस्ता उतारा और बूढ़े का हाथ पकड़कर कहा, बाबा जान, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। बूढ़े ने कहा, बेटा, रास्ता लंबा है, तुम थक जाओगे। बिलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, थकन काम से होती है, नेकी से नहीं। बिलाल उसे सहारा देता हुआ पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बूढ़े को उसके घर छोड़ आया। बूढ़े ने दुआओं के अलावा कुछ न दिया, लेकिन बिलाल मुतमईन था। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि पहाड़ों में बारिशों के बाद एक खतरनाक सैलाब आने वाला है। लोग डर गए और जरूरी सामान समेटने लगे। बिलाल अपनी अम्मी की मदद कर रहा था कि उसे याद आया कि पहाड़ के उस पार कुछ गरीब घराने रहते हैं जिनको शायद अभी तक ये खबर ना मिली हो। बिलाल ने फौरन कहा, अम्मी, मैं जाकर इन्हें बताता हूँ, वरना वो लोग फंस जाएंगे। अम्मी ने परेशान होकर कहा, बेटा, रास्ता बहुत मुश्किल है, पानी भी बढ़ रहा है। बिलाल ने कहा, अम्मी, अगर इन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कैसे न जाऊं। वो अल्लाह का नाम लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में मिट्टी के तोदे गिर रहे थे, पत्थर फिसल रहे थे, लेकिन बिलाल की हिम्मत मजबूत थी। वो हर घर का दरवाजा बजाकर कहता, जल्दी करें, पहाड़ का पानी उतर रहा है, सब महफूज जगह पहुंच जाएं। लोग उसकी बात सुनकर फौरन निकल पड़े। कुछ ही देर बाद जोरदार सैलाबी रेला आया और वो सारा इलाका बहा ले गया। सब हैरान थे कि अगर बिलाल बरवक्त ना पहुंचता तो बहुत सी जानें खतरे में पड़ जाती। गांव के बड़े, इमाम मस्जिद और सब लोग इकट्ठे हुए और बिलाल की बहादुरी की तारीफ की। मगर बिलाल शर्मिंदा सा खड़ा था। उसने कहा, मैंने तो वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी मजमे में से आगे आया, वही अंधा बूढ़ा जिसे बिलाल ने चंद दिन पहले घर तक छोड़ा था। वो बिलाल के सामने खड़ा होकर रोने लगा और बोला, बेटा, अगर तुमने उस दिन मेरी मदद ना की होती तो मैं आज यहाँ ना होता। मैं इस गांव का पुराना मकीन हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की थोड़ी सी जमा पूंजी बचा रखी थी। आज मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें दूं, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, इंसानियत को सहारा दिया है। बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं ये सब नहीं ले सकता। बूढ़ा नर्म आवाज में बोला, ये तुम्हारी जात के लिए नहीं, तुम्हारी नियत के लिए है। नेकी हमेशा वापस आती है, कभी इंसान के हाथों, कभी अल्लाह के खजाने से। और बिलाल ने सीख लिया कि वाकई छोटी सी नेकी भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा इनाम रखती है।